पिछली क्लास में हमने गिव और क्वार्टर के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग गिव और क्वार्टर को मिला करके गिव और क्वार्टर जोड़ बनाना सीखेंगे। तो आप जैसा देख रहे हैं कि चित्र में एक हमारा जो है एक रॉड, एक छड़ जो है वर्गाकार परिच्छेद वाली यहाँ पे इनको आप इधर की तरफ करके बीच में सेट करके और यहाँ पे ऊपर से गिव और क्वार्टर लगा देंगे तो इन दोनों के बीच में जोड़ बन जाएगा। तो इसी का हम लोग जोड़ बनाना सीखते हैं। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में और 15 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझ लें कि एक तो होता है कि जिसमें जो है इस तरह से कुछ चीज़ें दी रहती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन में ये चित्र में ये सब दिया रहता है कि ये गिव और क्वार्टर की क्या साइज है, इसका फॉर्क का क्या, ये जो छड़ है इसका क्या साइज है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इसमें जोड़ देते हैं और इसको यहाँ पे लगा देंगे तो कुछ जो है इस प्रकार का गिव और क्वार्टर जोड़ यहाँ पे आ जाएगा। इसी साइज, ये जो इधर साइज दी है इसी के आधार पे यही साइज लेकर के हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। और कभी कभी होता है कि एग्जाम में साइज नहीं दिया जाता है और कहता है गिव और क्वार्टर जोड़ बनाओ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए हम लोग कुछ डायमेंशन है वो ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो उसी आधार पे बन जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें जो है सेम टू सेम बनाना होता है, बस एक में है डायमेंशन दी होती है, एक में डायमेंशन नहीं दी होती है। जैसे ये सब जो है अलग अलग भागों का चित्र दिया रहेगा तो इनको जो है हम लोग जोड़ करके यहाँ पे बना सकते हैं इसी तरह से। लेकिन अगर डायमेंशन नहीं दी है तो भी हम लोग बनाएंगे, उसके लिए हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं क्या क्या किस हिसाब से इनको रखना है और वो लगभग इसी के बराबर आएंगी जो यहाँ पे दी हुई है। तो अब हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने गिव और क्वार्टर जोड़ बनाया हो, अगर केवल ऐसे कह दिया कि गिव और क्वार्टर जोड़ बनाओ तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये वाले रॉड है इसकी डायमेंशन हमने d बराबर 24 ले ली है और यहाँ पे जो ये वाला भाग है इसकी जो हमने साइज 0.5 d यानी 12 ले ली है, इसकी 1.1 d यानी 27 हो जाएगी। और ये बीच वाले क्वार्टर में जो क्वार्टर बनेगा इसका बीच वाला भाग d बराबर 24 का रहेगा, ये आधा d 0.5 d यानी 12 का रहेगा। इसका ढलान हम लोग जो है अपने से ले सकते हैं 1/30, 1/8, 1/10 कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग जो है 1/8 से लेकर के 1/48 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने मान लिया कि 1/30 लिया है यहाँ पे, वैसे 1/10 भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये साइज जो है टोटल क्वार्टर की ऊंचाई 4d के बराबर रखी है, ये गिव की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 3d के बीच में रखी है, ये बीच वाले भाग की ऊंचाई 2d के बीच में रखी है, ये वाली d के बराबर है। तो इसको हम लोग बनाना सीखेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे हमने इसी का जो है ये फ्रंट व्यू है, इसी का टॉप व्यू यहाँ बनाया हुआ है, इसका साइड व्यू इस प्रकार से बनेगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग जो है आज कॉपी में बना करके देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एक सादा पेज ले लिया। इसमें बनाने के लिए सबसे पहले जो है क्या करेंगे, क्वार्टर को बनाएंगे। क्वार्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग स्केल ले लेते हैं और स्केल की मदद से क्वार्टर को खींचने के लिए तो हम लोग पहले एक केंद्र रेखा सेंटर लाइन जो है इस तरह से खींच करके बना लेंगे। जो है अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सेंटर लाइन बनाने के लिए अभ्यास किया था। तो यहाँ पे हमने केंद्र इसको बनाने यहाँ पे केंद्र रेखा ऐसे खींच लिए और केंद्र रेखा खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टर की जो ऊंचाई है 4d के बराबर है, अगर निकालेंगे d बराबर 24 ले लिए हैं तो 96 के बराबर आएगा। 96 के बराबर हम लोग यहाँ पे खींचेंगे तो इस तरह से यहाँ पे 48 ऊपर रहना चाहिए, 48 नीचे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से सेंटर लाइन के ऊपर नीचे करके और यहाँ पे 96 के बराबर यहाँ पे खींच दिया। और यहाँ पे हम लोग ढलान देना है 1 और 30 में दे सकते हैं, 1 और 10 में दे सकते हैं। तो मैं 1 और 10 में ले रहा हूँ। तो 1 और 10 में कैसे ढलान लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 10 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ पे बीच में 0.5 d सॉरी यहाँ पे d के बराबर होता है, तो यानी बीच में हम लोग 24 के बराबर यहाँ पे दूरी नाप लेंगे। तो यहाँ पे बीच में चौड़ाई जो है 24 के बराबर रहेगी और ऊपर हम लोग कितना चले जाएंगे 10 के बराबर। यहाँ पे 10 के बराबर हमने 10d के बराबर 10 नाप लिया और 1 मिलीमीटर हम लोग इधर की तरफ चले जाएंगे। 1 मिलीमीटर यहाँ पे इधर की तरफ नाप लेंगे और मान लें हमारा ये पॉइंट जो है यहाँ पे कहीं आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको जो हम लोग 10 वर्टिकल जाएंगे, 1 इधर हॉरिजॉन्टल चले जाएंगे और इन दो पॉइंट को मिलाते हुए तिरछी इस तरह से जो लाइन है उस तरह से खींच देंगे। तो ये 1 और 10 के अनुपात में हमारा तिरछा हो गया क्वार्टर का ये सतह और इसको हम लोग जो है इस तरह से मिला दिए। आप देख सकते हैं कि इसको हमने यहाँ पे जैसे मिलाया जाता है इस तरह से मिला देना होता है
और इसको हम लोग जो है इस तरह से, जैसे काटर की सतह होती है इस तरह से राउंडेड कर देना होता है एकदम। और राउंडेड करने के बाद हमको गिप बनाना है, तो गिप की साइज़ जो है 0.5 होती है, लगभग यहाँ पे डी होती है 12 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे गिप बीच में जो है 12 के बराबर यहाँ साइज ले लिए। और ऊंचाई जो है यहाँ पे गिप की जो है 3D के बराबर होती है। तो 3D का मतलब होता है कि 36 ऊपर और 36 नीचे। तो यहाँ पे हम लोग सेट करके जो है लगभग 36 के बराबर ऊपर यहाँ पर टिक कर लेंगे और 36 के बराबर नीचे यानी 72 पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे 2 और टिक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे इस पॉइंट पे सेट करके हैं 2D डी के बराबर ऊपर डी के बराबर नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सेट किया 24 हमने ऊपर और 24 नीचे जो है यानी 48 के बराबर यहाँ पे नीचे ऊपर हमने कर दिया। और यहाँ पे हमने इस तरह से भाग बना लेंगे, तब देख सकते हैं गिप का भाग बन रहा है। आगे हमको 0.4 के बराबर बढ़ना है, तो यानी लगभग डी यानी 24 के बराबर ले जाएंगे। सॉरी डी 0.4D यानी जो है 10 के बराबर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे भी 10 के बराबर आगे चले गए। और इसको जो हम लोग यहाँ से इस वाले भाग को हम लोग यहाँ तक कुछ ले आएंगे और इस वाले भी भाग को इसी परिच्छेद के लगभग सीध में ला करके और यहाँ पे इस तरह से हमने राउंडेड कर देना होता है। और इस वाले परिच्छेद को भी इस तरह से गोलाकार कर देना होता है। तो ये हमारा ये वाला भाग गिप का बन गया। अब आगे हम लोग बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस वाले भाग को जो ये वाला भाग है इसको हम लोग जो है यहाँ पे आगे की तरफ जो है लगभग 0.8D के बराबर ले लेते हैं। तो लगभग ये 20 मिलीमीटर आ जाएगा। तो 20 मिलीमीटर के बराबर हमने यहाँ तक बढ़ाना होता है। तो 20 मिलीमीटर इधर बढ़ा लिया और एकदम सेम टू सेम साइज में यहाँ पे 20 मिलीमीटर इधर नाप लिया। फिर क्या करेंगे कि 0.5 नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सेट कर लिया। तो 10 मिलीमीटर नीचे की तरफ यहाँ आ गए और यहाँ पे सेट करने के बाद 10 मिलीमीटर नीचे की तरफ यहाँ पे आ गए। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग जो है ये इस तरह से बढ़ा लेंगे इतना भाग और इसके समांतर में हम कुछ ऐसे बढ़ा लेंगे। और क्या करेंगे फिर इसके बाद जो हमने इसको ऐसे राउंडेड कर लेंगे, इस वाले भाग को इस तरह से राउंडेड कर लेंगे। अब यहाँ पे पूरा थोड़ा सा फ्री हैंड ही राउंडेड करेंगे। अब फिर इसके बाद जो है इस वाले भाग को ऐसे बढ़ा लेंगे और इसको हमने ऐसे बढ़ा लिया। और यहाँ पे हम लोग जो है जैसे भी परिच्छेद ऐसे दिखाना होता है तो इस तरह से हम लोग जो है ऐसे करके और परिच्छेद कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो है अंदर की तरफ इसको दिखाने के लिए इस तरह से अंदर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे भी अंदर की तरफ ले जा करके और यहाँ पे हम लोग 0. थोड़ा सा यहाँ पे गैप कर देंगे, 0.5 के बराबर लगभग गैप होता है। तो इस तरह से हमारा ये गिब और काटर का ये वाला भाग बन गया। अब आगे इधर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग लाइन को हम लोग पीछे ऐसे बढ़ा लेते हैं। इसी लाइन को हम लोग ऐसे फ्री हैं इस तरह से पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा लेंगे, इस तरह से बढ़ा लिए। अब क्या करेंगे इधर जो है लगभग इस साइड में हम लोग 0.5D यानी जो है लगभग सॉरी यहाँ पे हम लोग इधर की तरफ 1.1 लगभग 27 के बराबर यहाँ पे आ गए। 27 यहाँ पे टिक कर लिया। फिर 0.5 यानी जो है लगभग यहाँ पे सेट कर लेंगे 12 के बराबर। और यहाँ पे इस तरह से 12 के बराबर आने के बाद यहाँ पे 27 के बराबर जहाँ पे आए हैं एकदम यहाँ पे सीधा जो हम लोग सेट करेंगे और बहुत हल्की सी एकदम लाइन ऐसे खींचेंगे। और इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि इनको ऐसे मिला लिए और यहाँ पे ये बीच वाला भाग को हम लोग गाढ़ा ऐसे डार्क कर देंगे। इनके बीच में लगभग 1 मिलीमीटर का ऐसे गैप कर देंगे
और यहाँ पे भी हम लोग सीधा करके जो है इनके बीच में 1 मिलीमीटर का इस तरह से गैप कर दिए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस वाले भाग को भी यहाँ पे हल्का सा लाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने इस तरह से करने के बाद यहाँ पे ये वाला भाग कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे और ये वाला भाग कुछ इस तरह से बढ़ाएंगे और ये हमारा बन रहा है लगभग। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला लाइन है इसको मिटा देंगे। ये अंदर वाली लाइन को हमने मिटा दिया। और ये वाली भी लाइन हमारी मिट जाएगी। ये वाली भी लाइन हमने सीधा ये वाली भी लाइन हमने मिटा दिया। तो आप देख सकते हैं कि गिव और काटर जोड़ का ये वाला भाग बन चुका है। और इसके बाद हम लोग इसको आगे हम लोग बढ़ा देंगे। और बढ़ाने के बाद मान लें हमने यहीं तक एंड कर दिया, यहाँ तक ले आकर के हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, यहीं तक ख़त्म कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गिव और काटर का इतना भाग बन गया। यहाँ पे हम लोग इस तरह से हैचिंग कर देते हैं, परिच्छेद हैचिंग से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से क्रॉस सेक्शन जो कटा हुआ भाग है उसको कट परिच्छेद से दिखा दें। और यहाँ पे भी इसको हम लोग जो है इस तरह से हैचिंग करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा ये दूसरी रॉड है, तो इसको हम लोग उल्टा हैचिंग करेंगे ताकि ये थोड़ा डिफरेंट दिखे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस तरह से हैचिंग कर दी। इस रॉड को हमने इस तरह से हैचिंग की है, 45 डिग्री पे ही करेंगे इधर से। और यहाँ पे भी चूँकि यही रॉड इधर आकर अंदर आई हुई है, तो इसको भी हम लोग इसी के समांतर इस तरह से हमने हैचिंग कर दी उल्टे के साइड में हम। और इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह से हम लोग पूरा हैचिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जल्दी में कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले जो भाग है ये वाला इधर रॉड का आया हुआ है, इसको भी हम लोग इस तरह से 45 पे सेट करके अपना उल्टे की तरफ ऐसे सेट करके हम लोग हैचिंग करेंगे। यहाँ पे दूसरी तरफ हैचिंग करेंगे क्योंकि ये दूसरी रॉड है, इसको थोड़ा डिफरेंट दूसरे हैचिंग करेंगे डिफरेंट दिखाने के लिए। तो यहाँ पे भी इसका हम लोग परिच्छेद दिखाने के लिए इसमें भी हम लोग ऐसे 45 पे सेट करके ऐसे हैचिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने 45 डिग्री पे सेट करके इस तरह से हमने हैचिंग किया हुआ है। यहाँ पे इस तरह से आप लोग स्केल की मदद से करिएगा क्योंकि इससे गड़बड़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्केल की मदद से करने पे सही रहेगा ज़्यादा। यहाँ पे इस तरह से हमने हैचिंग कर दी। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। इसमें हम लोग जो है इसके बाद जो हम लोग इसका बीमांकन कर देते हैं। तो यहाँ पे बीमांकन में ये हमारा जो है ये भाग जो है हमारे डी बराबर जो है 24 के बराबर लिए है। और ये वाला भाग हमने जो है ये हमने लिया है 0.5 डी यानी 12 के बराबर लिया है। और यहाँ पे जो है इसका हमने टोटल ऊंचाई लिख देते हैं। तो टोटल ऊंचाई जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है यानी ये 4D यानी 96 के बराबर है, यहाँ पे लिख दिया हूँ। और ये गिब की ऊंचाई जो है ये जो गिब वाला पोर्शन है, अब इसको तो कुछ छोटा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है ऊंचाई दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि छोटा पेज है। तो यहाँ पे मान लें हमने रॉड को यहीं तक दिखाया है, यहीं पे एंड कर दिया है और इसमें हमने हैचिंग कर ली है। और यहाँ पे हम लोग ये वाला भाग दिखाने के लिए इसकी ऊंचाई के समांतर ऐसे खींच लेंगे और ये वाला भाग बीच वाला दिखाने के लिए इसके लिए हमने यहाँ पे खींच ली और इसके लिए हमने यहाँ पे खींची है और ये वाला थोड़ा छोटा इसके बराबर कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली ऊंचाई को हम लोग इस तरह से कर देंगे और यहाँ पे हमने इसकी ऊंचाई को 3D यानी 72 के बराबर दिखा दिया। ये वाली ऊंचाई हम लोग यहाँ पे ऐसे सेट कर लेते हैं यानी इसको हमने दिखा दिया 2D यानी 48 के बराबर।
और ये वाली ऊंचाई हमने दिखा दी d बराबर 24 के बराबर। तो इस तरह से हमारा ये वाला पूरा हो गया है। और यहाँ पे इसका अगर ढलान लिखना है तो हम लिख देंगे 1:10 में हमने किया है। और यहाँ पे ये वाला साइज भी लिख देता हूँ। ये वाला जो साइज है यहाँ पे हमने जो लिया है ये 1.1D यानी जो है 27 के बराबर है। ये 0.5D यानी 12 के बराबर है। इस तरह से हमारा ये पूरा बना हुआ है। और यहाँ पे जो हमको नीचे आना है ये वाला जो साइज है, यहाँ पे दोनों ही साइज जो है यहाँ पे भी ये सब साइज में हम लोग ये हमने जितना भी बनाया है ये हमारा सब जो है 0.5D 0.5D ये 0.5D यानी ये भी 0.5D यानी सब ये 12 के बराबर है। ये भी 12 के बराबर है, ये भी 12 के बराबर है, ये भी 12 के बराबर है, ये भी 12 के बराबर है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा बना हुआ है। और यहाँ पे भी ये 12 के बराबर नीचे आया हुआ है। तो ये हमारा पूरा इस तरह से बन गया है। और टॉप व्यू फ्रंट व्यू। अब इसके बाद हम लोग जो है एक और बना लेते हैं इसका टॉप व्यू। तो टॉप व्यू देख सकते हैं कि ऊपर से देखेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो दिखेगी। चौड़ाई इसकी रॉड की जो है D है तो D के बराबर दिखेगी। यहाँ पे हमने जो है इस तरह से हमने इसी के बराबर परिच्छेद का खींचना होता है। और D बराबर हमको कितना लेना है 24 के बराबर लेना है। तो हमने 20/4 24 यहाँ पे मार्क कर लिया। और 24 नापने के बाद यहाँ पे इस तरह से सीधा सेट करके हम लोग यहाँ पे आ जाएं। और यहाँ पे हमने इस तरह से इसका परिच्छेद ना तो दिखा देंगे। और यहाँ पे बीच में एक केंद्र रेखा खींच लेते हैं। इसके बीचों बीच लगभग जाएगी केंद्र रेखा, सेंटर लाइन। और केंद्र रेखा खींचने के बाद हम लोग इसी में ये इसमें 8D के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला भाग जो है क्वार्टर की जो चौड़ाई है वो 0.3D होती है। तो लगभग 8 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग इसके सीध में पहला तो हम लोग जो है इसको दिखाने के लिए इस वाले भाग के सीध में हम लोग सेट करेंगे। और यहाँ पे अपना मेन ड्राफ्टर रख करके 4 मिलीमीटर ऊपर 4 मिलीमीटर नीचे ऐसे टिक कर लेंगे। और यहाँ पे जो है टोटल जो है हम लोग यहाँ पे भी ऐसे सेट करके 4 मिलीमीटर ऊपर 4 मिलीमीटर नीचे ऐसे आ जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग जो है ये वाला भाग बना दिए। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे मिला दिया। और ये वाला भाग बना है। अब यहाँ पे ये वाला जो कट बना हुआ है इसको हम लोग जो है ऐसे डॉटेड यहाँ पे दिखा दिए। और यहाँ पे ये जो हमारा क्वार्टर है ये मुख्य रूप से यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे भी हल्का सा ये जो 1 मिलीमीटर का कट बना हुआ है यहाँ पे ऐसे दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इस क्वार्टर को जब ऊपर से देखते हैं तो इस तरह से दिखता है। तो हमने क्वार्टर को ऐसे बना दिया। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये चौड़ाई लिख देते हैं। ये चौड़ाई हमारी है। बाकी इस फ्री एंड ही बनाएंगे 0.3D यानी 8 मिलीमीटर आ जाएगी। और ये हमारा जो है रॉड का जो परिच्छेद हमने लिया है वो है D यानी 24 के बराबर। तो ये हमारा फ्रंट व्यू ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला ये टॉप व्यू हो गया। अब साइड व्यू बनाने के लिए हम लोग ध्यान पर देख लेते हैं कि ये जो साइड व्यू के लिए हम लोग इसी परिच्छेद के बराबर हमने यहाँ पे लाइन खींच दी और इसका यहाँ पे खींच दिया। इस लाइन समांतर यहाँ पे खींच दी, इस लाइन के समांतर यहाँ पे खींच दी। और बीच में हमने कहीं यहाँ पे एक केंद्र रेखा लेते हुए इस तरह से ऐसे लाइन खींच ली। अब क्या करेंगे कि ये 4D के बराबर हमारा क्वार्टर है। तो क्वार्टर की ऊंचाई के बराबर हमने यहाँ पे टिक कर लिया और यहाँ पे ऐसे टिक कर लिया। और यहाँ पे बनाने के लिए जो क्वार्टर की जो चौड़ाई होती है वो जो है यहाँ से 8 मिलीमीटर के बराबर 0.3D इधर 0.3D इधर रहता, सॉरी 0.3D के बराबर होता है, लगभग 8 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग सेट कर लेंगे। यहाँ पे भी ऐसे सेट करके यहाँ पे बीच में हम डॉटेड कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग इस तरह सेट करके
और ये हमारा जो है यहाँ पे हमने बना लिया। ये क्वार्टर को हम लोग इस तरह से यहाँ पे सेक्शन बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो ये परिच्छेद है, इधर से जब देखेंगे तो ये डी के बराबर दिखेगा, यानी 24 के बराबर दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे सेट करके 12 मिलीमीटर यहाँ पे इस साइड में ले आते हैं। तो यहाँ पे हमने सेट किया, तो यहाँ पे हमारा 10 2 12 इधर आ गया और 10 2 12 के बराबर इधर आ गया। और यहाँ पे इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला भाग यहाँ पे मिला दिया, ये वाला भाग यहाँ पे मिला दिया। सॉरी, ये थोड़ा तिरछा मिला हुआ है। सीधा इस तरह से मिला देंगे और इन भागों को हम लोग जो है मिटा देते हैं। ये लाइनें हमने केवल इस तरह से खींचने के लिए सीधा खींची थी, और प्रक्षेप लाइनें हैं तो इनको बाद में हटा दिया जाता है। तो इस तरह से हमने ये पूरा लगभग बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से मिला दिया, इसको हमने यहाँ पे मिला दिया, ये वाला लाइन हमने यहाँ पे मिला दिया, इसको यहाँ पे। और इसमें जो हम लोग हैचिंग इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि ये जो है ये हमारा कट परिच्छेद दिखा रहे हैं, तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे। तो ये हमारा जो है साइड व्यू हो जाएगा। इधर साइड से देखेंगे तो ये क्वार्टर का जो है साइड व्यू बन गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये जो बाहर थोड़ा निकल गई हैचिंग, इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारा साइड व्यू हो गया, यानी ये हमारा जो चौड़ाई है ये 0.3D यानी 8 मिलीमीटर के बराबर है। और ये हमारा जो है ये 2D जो यहाँ पे दिखाए हैं ये इसी के बराबर है। तो यहाँ पे हमने जो है ये लिखना हो तो लिख सकते हैं कि ये हमारा 2D के बराबर है, यानी यहाँ पे हमने लिख दी कि ये हमारा 2D यानी 48 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू तीनों बन के जो है लगभग तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमने जो है जो क्वार्टर जब जोड़ते हैं तो इसी तरह से टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू तीनों बनते हैं। तो यहाँ पे अब तो ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू जब भी तीनों बनाएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे। आज हम लोग जो है यहीं तक रहते हैं। हाँ, तो हाँ, धन्यवाद।